मैं E.R. दीपक दीक्षित आप सभी का पाठ अंग्रेजी सीखो लिखने से बोलने तक के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर में हम कर्ता सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। कर्ता, जिसे अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं और इसे ही एक और नाम डूअर से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कर्ता सब्जेक्ट की परिभाषा की, तो वाक्य में काम करने वाला अथवा जिसके बारे में कहा जा रहा है। वाक्य में काम करने वाला अथवा जिसके बारे में कहा जा रहा है। मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसमें जो पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, जो काम कर रहा है उसे कर्ता बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, अथवा जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसे कर्ता बोलेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सब्जेक्ट इज वन that does an action or be considered। इसका भी सेम मतलब है। सब्जेक्ट वह होता है जो कोई काम करता है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे कर्ता यानी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी हो गई। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें सेंटेंस लेना होगा। अब हम कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं, वह एक विद्यार्थी है। वह एक विद्यार्थी है। तो इसमें वह सब्जेक्ट है, जिसे मैं ऐसे डिनोट करूँगा। वह की अगर अंग्रेजी की बात करें तो ही हो सकता है। वह एक सी फीमेल भी हो सकता है, तो सी बोलेंगे। ही ऑब्लिक सी इज अ स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल लें हम। दूसरा एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, वह किताब नई है। एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, वह किताब नई है, तो यहाँ से आ जाएगा वह किताब दैट बुक। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दैट बुक इज न्यू। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह हंसता है। वह हंसता है। इसमें वह क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो हंस कौन रहा है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह ही स्माइल्स।
इस वाले में वह किताब नई है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? उस किताब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया दैट बुक, वह किताब नई है। ठीक है। एक हमारा सेंटेंस ये था, वह एक विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी कौन है? वह। तो वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वह ही हो सकता है या शी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा भारत श्रेष्ठ है। एग्जांपल हमने एक और ले लिया, हमारा भारत श्रेष्ठ है। अवर कंट्री, अवर कंट्री। अब आप ये कहेंगे कि मैंने अवर कंट्री क्यों लिखा, अवर भारत या अवर इंडिया क्यों नहीं लिखा? जो भारत है आप सभी को पता है वो एक कंट्री ही है, इसलिए हम इसे अवर कंट्री लिख सकते हैं। सॉरी, अवर कंट्री इज द बेस्ट। और ये एक सेंटेंस भी है, अवर कंट्री इज बेस्ट, और ये एक हकीकत भी है, हमारा भारत श्रेष्ठ है। इसमें हमारा भारत ये सब्जेक्ट को शो कर रहा है, अवर कंट्री ये सब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो हमने आज देखा कर्ता यानी सब्जेक्ट का हमने बेसिक देख लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का हमने डेफिनेशन देख लिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लिया, उसके एग्जांपल से हमने समझ भी लिया सब्जेक्ट क्या होता है। बाकी सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी सिंपल हमने देखा है कि सब्जेक्ट बेसिक देखा है हमने अभी कि सब्जेक्ट होता क्या है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे नाउन भी सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, जीरंड भी सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है। तो आने वाली वीडियोस इन्हीं पे होने वाली है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।